नून लीग के बयानिए के हवाले से बहुत बात हो रही है। क्या वाक़ई नून लीग का बयानिया इंतखाबी बयानिया जो है वो बदल चुका है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल जी। मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात और बिलखुसूस हमारी सियासी जमात का हमेशा से बयानिया यही रहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क में तरक्की होनी चाहिए। इससे पहले भी अगर आप हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो तरक्की का और खुशहाली का है। अभी इस दफा हमें जो 16 महीने का मौका मिला है उसमें हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुल्क की सिचुएशन इतनी ज्यादा मुआशी तौर पर खराब थी कि लोगों के ऊपर जो महंगाई का वजन था उससे लोगों अच्छा। को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का बयानिया यही है कि हम लोगों के सामने उजागर करें कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसका मकसद सिर्फ खुद नमाई नहीं है, उसका मकसद ये है कि लोगों में उम्मीद पैदा हो। पाकिस्तान में कोई ऐसी हाँ। क्यामत नहीं आ गई, जिस तरह की नाउमीदी फैलाई जा रही है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, उसका कोई जवाब नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन हुँ। किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क में बेशुमार ममालिक हैं, वहां पे मुश्किलात आती हैं, मगर इस तरह लोग वो हुँ। थ्रो इन द टॉवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कभी नहीं करते। कोई नाउमीदी का इजहार अच्छा। नहीं करता। लोग बड़ी खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का सामना करते हैं, और मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है इस वक्त वो आइन, कानून और उसके बाद उम्मीद है। लोगों को ये उम्मीद दी जाए कि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा और सबके हालात बेहतर। ल लेकिन डॉक्टर साहब, ये मामला ये था कि पहले पार्टी के हवाले से ये तासुर बना कि पार्टी जो है वो कहती है कि हमने जो सियासत नहीं रियासत बचाने वाला मामला और जिस बयानिए पर आकर आप लोगों ने हुकूमत ली थी, उसका पार्टी को नुकसान भी हुआ है, उसकी एक सियासी कीमत है जो आप लोगों ने चुकाई है, और अब अगर इंतखाबात में जाना है और अपने वर्कर को मोटिवेट करना है तो मियां साहब एक जारिहाना रवैये के साथ, जारिहाना बयानिए के साथ जो है वो इस मरतबा आएंगे। जिसका मतलब ये है कि आप उसी बयानिए के साथ जो है वो इंतखाबात में भी जाएंगे कि जिसमें आप कहते थे कि रियासत बचानी है और सियासत नहीं बचानी। नहीं, मुझे नहीं हकीकत में पता कि आप किस चीज को जारहाना बयानियां कह रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर आप गुर्बत के खिलाफ बात करते हैं तो बड़ी मौजूदा हालात में जारहाना बात है। आइन हम्म। और कानून की बात से तो कोई भी हट नहीं रहा है। पहले भी हम यही बात करते थे कि आइन की पासदारी करें, कानून जो है उसको सबसे ऊपर रखें। आज भी वही बात कर रहे हैं। पहले भी तरक्की की हाँ। बात कर रहे थे, अब भी तरक्की की बात कर रहे हैं। इस वजह से कोई इसमें जारहाना तर्ज अमल मेरे अच्छा। ख्याल में हर इलेक्शन के अंदर यही बातें होती हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कैंपेन रन की जाती लेकिन सर, मरीम नवाज साहिबा भी पहले, मुझे याद है जब पंजाब के इंतखाबात वाला मामला था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब होगा, और कुछ हिंट्स तो मियां साहब ने भी ड्रॉप किए, उन्होंने कुछ नाम लिए। लेकिन अब जो डार साहब का बयान है उससे ऐसा लगता है कि जैसे मामला जो है वो बिल्कुल जो है वो बदल गया, और वो जो बयानिया था वो बैक सीट पर चला गया और फ्रंट सीट पर अब ये मुआशी तरक्की और उम्मीद वाली जो है वो बात आ गई है। अब तो क्या वाकई वो जो एहतसाब और वो वाली जो बातें थी वो अब के जो पार्टी की जो अंदर हिकमत अमली है उसमें वो बैक सीट के ऊपर है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब एहतसाब की बात की जाती है तो क्या बात की जाती है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो है हीलिंग का। आप कोई भी मुआशरा हम्म। देखें जो आगे बढ़ा है, उसने अपने पहले माजी को रिकंसाइल किया है, और उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। आप उसको ग्रैंड डायलॉग कह लें, आप उसको एहतसाब कह लें, आप उसको हम्म। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कह लें, आप तारीख का मुतालिया कर लें, और आप बेशक नेल्सन मंडेला को देख लें या जो पूरी हाँ। तारीख साउथ अफ्रीका की है उसे देख लें, तो आपको एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने माजी के साथ आपको रिकंसाइल करना पड़ता है, और ये फैसला करना पड़ता है कि वो क्या चीजें हैं जो हमारे यहाँ ठीक नहीं हुई। वरना तो वही गलतियां जो 1950 की दिहाई की हैं वो हम मुसलसल दोहराते चले जाएंगे। तो एक तो उसका ये ठीक। पहलू है।
दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ये बात की जाती है तो बात ये की जा रही होती है कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, तो कानून के मुताबिक कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कानून के मुताबिक जो भी अवामिल हैं, कानून के मुताबिक जो भी तरीकाकार तय होना चाहिए उस तरीकाकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये दो अहम अवामिल हैं जिस तनाजुर के अंदर मियाँ साहब अक्सर कभी ग्रैंड डायलॉग के नाम से, कभी एहतसाब के नाम से, कभी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के नाम से ये गुफ्तगू करवाते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो फैजाबाद धरने वाला मामला है, आपकी हुकूमत थी उस वक्त और अभी उसके फैसले पर बहुत बात हो रही है, दरखास्तें वापस हो गई हैं। क्या आपको लगता है ये हकीकत पसंदाना तवक्को होगी उस फैसले पर अमल दरामद अगर हो सकता है? देखिए, फैसलों के ऊपर अमल दरामद, पहली बात तो ये कि ये एक अदालती फैसला है और एक अदालती कार्रवाई है। इस वक्त सब जुडिस है, उस पर जितना कम तबसरा किया जाए वो बेहतर है। जब फैसला आ जाए तो फैसले पे गुफ्तगू की जा सकती है, मगर जब तक ये चल रहा है मामला उस पर गुफ्तगू कम करना जो है वो ज्यादा बेहतर है। मगर दूसरी इसके अंदर अहम चीज ये है कि देखें, अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब चीजों पे अब अमल दरामद नहीं होता तब भी वो तारीख का हिस्सा बन जाती है, जब उन पे अमल दरामद होता है तब भी वो तारीख का हिस्सा बन जाती है। आज भी हर दूसरे तीसरे चौथे प्रोग्राम के अंदर मौलाना तमीजुद्दीन का केस जो है उसकी कोई ना कोई डिस्कशन आ जाती है, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, वो क्या डॉक्ट्रिन थी, और जस्टिस मुनीर साहब सही थे, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब सही थे। ये तकरीब तो चल रही है ना, ये तनकीदी जायजा तो हो रहा है उस दौर का। भुट्टो साहब का फैसला आप उठा के देख लें, उनको फांसी हो गई, वो फांसी सही थी या गलत थी, उस पर आज तक मामला जो है वो आगे चल रहा है। तो किसी भी सूरत ये ऊंट किसी करवट भी बैठे ये तारीख का हिस्सा बन जाता है, ये लेगेसी बन जाती है फैसला करने वाले की भी और अमल दरामद करने वाले की भी या अमल दरामद ना करने वाले की। तो एक अहम चीज है, तो जो भी चीजें हो रही हैं वो तारीख के औराक में लिखी जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें कि मुल्क में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये क्यों थी और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सर ये तो आपकी हुकूमत थी, शाहिद खाकान उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे और जो ऑब्जर्वेशंस इदारों और हुकूमत इदारों के इंटरफेरेंस के हवाले से हैं, फिर पैमरा और इलेक्शन कमीशन में जो मुदाखलत है उसके हवाले से थी, तो आपको लगता है ये जो सिचुएशन जिसको आपकी हुकूमत ने भी जो है वो हैंडल किया, जो है वो आप तो कह रहे हैं कि इस फैसले पर तारीख ही अपना फैसला देगी, लेकिन क्या इस फैसले का फॉलो अप भी होना चाहिए? इस हवाले से पार्टी के अंदर क्या राय है? देखिए, आपने तो वो देखा, वो क्या वो इकामा के ऊपर एक वो सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटरिंग जज गालिबन इसको कहा गया, मॉनिटरिंग जज बिठा दिए गए। आपने देखा वो तो इतनी अहम चीज ही नहीं थी, उसमें तो ना कोई आइन की बात हो रही थी ना कोई ऐसी बड़ी बात हो रही थी। केस ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ही बेटे की कंपनी के बोर्ड पे सर्व किया था और अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड पे सर्व करने के पैसे नहीं लिए और फैसला ये आया था कि आपके पास इकामा था, आप पैसे ले सकते थे, आपने नहीं लिए, इस वजह से वो अकाउंट्स रिसीवेबल है, इस वजह से आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो। तो उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग जज को बिठा दिया गया। तो ये तो फैसला अदालत का है, अदालत ने अपनी लेगेसी लिखनी है कि वो अपने फैसलों को किस नजर से देखती है, किस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करवाना चाहती है। इसमें आपकी बात ठीक है, किसी हद तक हुकूमत जो उस हुकूमत वक्त हो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर ये गुफ्तगू जो है, ये डायलॉग जो है ये बढ़ना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हीलिंग होनी ज्यादा जरूरी है, कानून की बात होनी ज्यादा जरूरी है, आइन की बात होनी ज्यादा जरूरी है और ये गुफ्तगू चलती है। ठीक। और डॉक्टर साहब ये जो आज इजलास हुआ है आपका बुलाया हुआ था, उसमें क्या फैसला हुआ है, क्या बातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? किस तरह से जो है वो पार्टी तैयारी करेगी, क्या करेगी पार्टी उनकी वापसी पर? देखिए, इजलास में जो लीडरान थे, चीदा लीडरान थे, सबको बुलाया हुआ था और उनका जो इंतज़ाम था वो ईद
आप होते तो आपको अंदाजा होता है कि किस कदर इतिहास्टिक वो क्राउड था वहां पे। अच्छा। मियाँ साहब के आने से, यानी इतनी मोटिवेशन मैंने पहले नहीं देखी। और सब लोग ये कमिट कर रहे थे कि वो एक दूसरे से बढ़ के कोशिश कर रहे थे कि वो इस बात का इजहार करें कि वो मियाँ साहब को रिसीव करने जाना चाहते हैं और मियाँ साहब को गले लगाना चाहते हैं, और मियाँ साहब के साथ पहले जैसे होता था उसी तरह दोबारा मिल बैठ के मुल्क की तरक्की की नई मनाजिल जो है उनको डिफाइन करना चाहते हैं, उनका तरीकाकार, उनका लाया अमल तय करना चाहते हैं। तो आज वो अच्छा। तमाम गुफ्तगू हुई और ये बात बार बार आई सामने कि ये क्या है इतनी नामुरादी जो हर वक्त फैल गई है। आप शाम को भी मैं आप बुला लेते हैं, आपकी मेहरबानी है, और भी दोस्त बुला लेते हैं, टीवी पे भी जब गुफ्तगू होती है तो उसमें एक पहलू बड़ा संगीन नाउमीदी का होता है। 25-24 अच्छा। करोड़ लोग हैं, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं, कॉलेजों से निकल रहे हैं, इतनी नाउमीदी। ठीक है, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किल वक्त का जो जवाब है वो तज्जिया होता है, जिसके आखिर में कोई एक तरीकाकार सामने आ जाए कि हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे। जी। मगर जब आप मुश्किल को एनालाइज करके नाउमीदी की तरफ जाएं तो लगता है कि आपने एनालिसिस गालिबन नामुकम्मल किया है। और ये आज की उस मजलिस के अंदर एक अहम पहलू ये था कि मियाँ साहब के जहन के अंदर कोई खाका है, मियाँ साहब के जहन के अंदर आने वाले वक्त में इन मुसीबतों से निकलने का एक तरीकाकार है जिसके वो वजह करना चाहते हैं। और जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे कुछ उन्होंने प्रिलिमिनरी डिस्कशंस भी किए हैं। तो दो अहम पहलू थे, एक ये कि मियाँ साहब के आने से एक नई रूह फूंकी जाएगी, नई उम्मीद पैदा होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कानूनी जो टीम है, क्या उसकी तरफ से मियाँ साहब को क्लियरेंस दे दी गई? क्योंकि निगरान वजीर दाखिला, निगरान वजीर आजम के बयानात हैं, तो आपको लगता है कि वो मामला उनकी वापसी के ऊपर को पार्टी के लिए मुश्किल नहीं करेगा? और क्लियरेंस है कानूनी टीम की तरफ से? देखिए देखिए हमारी जो कानूनी टीम है उसका तो ये ख्याल है कि जो हिफाजती जमानत है और उसके तमाम तरीकाकार जो है वो कानून में लिखे पड़े हैं, और उनको बहुत उम्मीद है कि अच्छा, इंशाल्लाह उनको हिफाजती जमानत मिलेगी और वो यहाँ पर आएंगे सुकून से, जमानत उनके पास होगी और फिर वो अदालत में पेश होंगे। और वो जिन मुकदमात का मैंने आपको जिक्र किया है वो तो आपके सामने, मैं उनकी तस्वीर आपके सामने रख ही चुका। और इससे पहले यही मुकदमात जो है मरियम नवाज साहिबा पे भी थे, जिसमें आपको याद होगा कि उनके एक वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड किया था जो अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था इस वजह से मरियम नवाज को, उनके वकील को नहीं, मरियम नवाज साहिबा को 7 या 9 साल की सजा दे दी गई। तो इस तरह की यानी समस्कर अंगेज जो फैसले हैं जिनका खुद अदालत ने मजाक की, जो बाद में जब उनका फैसला वापस हुआ तो जो अदालती रिमार्क्स थे वो आप जरा पढ़ें ओरिजिनल फैसले पे कि क्या लिखे उन्होंने और क्या रिमार्क्स दिए अदालत ने। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मियाँ साहब की इंशाल्लाह अपील में या जमानत नहीं होगी, या अपील में इंशाल्लाह हमें कभी यकीन है तो वो उनका फैसला वो वापस होगा और वो दोबारा से मुल्क को नई तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर जाएंगे।